Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये ज़रूर आपके लाइफ से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। ऑल्सो दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, ऐसी वाइब्रेशंस का तुरंत नाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस हीलिंग वाइब्रेशन पे, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो आपका सारा प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस निकल के आ रही है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख लेते हैं। जो पहला कार्ड रहने वाला है इस रीडिंग का, दैट इज गोइंग टू बी द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो पहला कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है इसी के कॉम्बिनेशन में। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम द बॉटम मिड, एंड दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कि एक फाइनल मैसेज रहने वाला है इस रीडिंग का यूनिवर्स की तरफ से। और फाइनल मैसेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनल कार्ड हमारे सामने आ रखा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, जो कि हम देख सकते हैं। आई एम श्योर ये जो ऊर्जा है, ये आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। और यहाँ पे मैं डिटेल में बात करके बताऊंगा कि इन सारे कार्ड्स का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, ये किस तरफ इशारा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ एक छुपी हुई ऊर्जा भी देख सकते हैं, जो हिडन एनर्जी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। उसमें, उसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों की तरफ, कुछ एनर्जीज़ की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, जिन्होंने आपके ऊपर मेंटल बर्डन या किसी तरीके का स्ट्रेस या एंग्जाइटी जैसी परिस्थिति आपके ऊपर डालने की कोशिश की है, जिससे कि आप डीमोटिवेटेड फील करें, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप इनफ नहीं है या आप लायक नहीं है सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो आपको नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें की गई हैं। आपको अपने ऊपर ही सवाल पैदा हो, उसके लिए हो सकता है कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र का उपयोग किया हुआ हो, कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक के स्पेल्स का इस्तेमाल किया हुआ जो आपकी ज़िंदगी पे असर डालें। तो उस तरीके की हिडन ऊर्जा भी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे सारी चीज़ों की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला जो कार्ड हमारे सामने है दैट इज़ हाई प्रीस्टेस। और ये कार्ड दोस्तों साफ साफ ये हमें बता रहा है कि इस समय जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही छिपी हुई है।
कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जो है आप दूसरों से ढूंढ रहे हैं, दूसरों के थ्रू आप उन सवालों के जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, कहीं न कहीं आप अंदर से पहले से ही जो सच है उसको आप जानते हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपको डिवाइन से मिली हुई है, जो आपकी गट फीलिंग है, उसके द्वारा आप पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में पीठ पीछे क्या चल रहा है, इसके किसी भी परिस्थिति के पीछे की सच्चाई क्या है। अगर वो परिस्थिति विपरीत है, तो उन चीज़ों का अंदाज़ा आपको लग रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का असमंजस चल रहा है, कोई आपके ख़्यालों में कोई बहुत ज़्यादा जैसे सोच विचार का मतभेद है, तो जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही सीख हमें यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। और थोड़ा शांत होकर अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, आपकी जो गट फीलिंग है। जब आप यूनिवर्स के साथ बैठते हैं, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, जब आप ध्यान करके बैठते हैं उनका, तो जो शांति की भासना आपको होती है, जिस ऊर्जा के साथ आप बैठते हैं, उस समय शांत होकर अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने। और यहाँ पे तब आई एम श्योर आप ऐसा फैसला लेंगे अपनी ज़िंदगी में जो कभी गलत साबित नहीं होगा। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ हम और देख पा रहे हैं दोस्तों, कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे एक और संकेत दिया है। लेकिन वो संकेत जो है शोर में नहीं है, किसी दिखावे में नहीं है, बल्कि आपको वो संकेत जो है साइलेंस में मिलेंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आप ध्यान करके अपनी ऊर्जा के साथ बिल्कुल ही शांति में जितना आपको समय मिले, आप वो समय देकर ज़रूर बैठें। जो भी समय आपको दिन में मिलता है, अपने नित्य कर्मों के साथ उसको भी ज़रूर करने की कोशिश करें, सो दैट थोड़ा टाइम जो आप अपने साथ स्पेंड करेंगे, जितना इनफैक्ट ज़्यादा टाइम आप दे पाएंगे अपने ऊपर, उतना ही ज़्यादा मजबूत आपका दिल और दिमाग होता जाएगा। आपकी उतनी ही ज़्यादा अंतर्मन की शक्ति, आपकी ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। और आपको अपने ज़िंदगी की परिस्थितियों से रिलेटेड, उससे जुड़े हुए जो संकेत भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो इंट्यूशन पावर के थ्रू फील कराना चाहते हैं, वो भी आपको महसूस हो पाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ बातें हैं आपकी ज़िंदगी में जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। सही समय आने पर जो सच है वो खुद ब खुद आपके सामने खुलेगा। इसलिए आपको सिर्फ जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पे आपको भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। जो डिवाइन की ताकत, जो यूनिवर्स का जो आपके साथ जो स्पिरिचुअल गाइडेंस चलता है, जो आपके साथ है, उस पे भरोसा रखिए। क्योंकि जो छुपा हुआ है वो हमेशा छुपा हुआ नहीं रहेगा, और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएँगी। सारा जो भेद है आपके ज़िंदगी में, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स या विरोधी रहे, उनका भी भेद आपको पता चलेगा, जिन्होंने आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोड़ा डालने की कोशिश की है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश की है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और ये जो कार्ड है ये आपके दिल और दिमाग के उस स्ट्रेस को, उस बोझ को दिखाता है दोस्तों, जिसे शायद आप कहीं लंबे समय से आप अकेले उठा रहे हैं, अकेले ही उसको हैंडल कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि हो सकता है लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ झेली हों, कुछ ऐसे लोग रहे हों, ऐसे नार्सिसिस्ट या अहंकारी लोग, जिनके दी हुई पीड़ा के चलते आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत अपमान देखा है। इन सारी परिस्थितियों का असर आपके लव्ड वंस पे, आपके नियरेस्ट वंस पे, डियरेस्ट वंस पे ना आए, इसके कारण आपने अपना काम और कंपोज़र बिल्कुल मेंटेन रखा, वो बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। और ये जो सारे इमोशंस हैं, वक्त के साथ आप उस समय को तो, परिस्थिति को तो पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन उस परिस्थिति से जो आपके अंदर फीलिंग्स आई, जो इमोशंस आए, जो एक ट्रॉमा आया, उसको कहीं न कहीं अभी भी आप दबे हुए रूप में सही, लेकिन उसका बोझ आप उठा रहे हैं, और अकेले उठा रहे हैं। उसको आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया है, ये हम देख पा रहे हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि किसी बात की चिंता है, किसी इंसान की याद भी हो सकती है, या ये भविष्य का किसी प्रकार का डर हो सकता है आपके मन में, जो बार-बार घूम रहा हो। लेकिन ये कार्ड जो है दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संदेश ये दे रहा है कि जितना बड़ा डर आपके मन में दिखाई दे रहा है इस समय, आपको जो महसूस हो रहा है, जो सच्चाई है उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की। जितना मन ने इतना ज़्यादा उस परिस्थिति के से रिलेटेड जो डर आपके अंदर पैदा किया है, जिस तरीके की भावनाएँ पैदा की हैं, एक्चुअल में अगर असल ज़िंदगी में हम अगर उस परिस्थिति को आके, तो वो इतनी कठिन नहीं है। इस समय हम ये देख सकते हैं।
और कई बार जो है दोस्तों हम अपने जो विचार होते हैं, अपने जो ख़्यालात होते हैं, उसी के कहीं न कहीं कैदी बन जाते हैं। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे सिर्फ़ ये याद दिला रहा है कि आप जो भी आपका ज़िंदगी में संघर्ष रहा है, जो दर्द है, जो पीड़ा रही है, उससे आप कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं और जिससे आप डर रहे हैं वो तो जैसे है ही नहीं। इस तरीके से आपका मनोबल यहाँ पे यूनिवर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको सच्चाई से रूबरू भी करा रहे हैं कि एक्चुअल में जो भी आपके अंदर सोच विचार का जो मतभेद चल रहा है वो आपके मन का ही क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअल में बाहर जो परिस्थिति है वो उतनी कठिन या उतनी सीरियस नहीं है जितना हमारा मन उसे बढ़ा चढ़ा के आपको फील करा रहा है। तो ये दूसरे कार्ड से यही ऊर्जा निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और यहाँ पे ये जो कार्ड है दोस्तों, ये हीलिंग लेकर आया है, ये आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और ये आपके उस बदलाव की ऊर्जा को, वो बदलाव की ऊर्जा आपको जो एक नए लेवल पे, एक नए शिखर पे ज़िंदगी में ले जाने के लिए आई है, उसकी तरफ भी ये कार्ड इशारा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पड़ाव से, एक ऐसे ज़िंदगी के फेज़ से आप निकल रहे हैं जिसने आपको कहीं न कहीं इमोशनली बहुत कुछ सिखाया है। पीछे जो भी आपने लाइफ में संघर्ष देखा है, दर्द देखा है, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जो नाराज़गी हुई है परिस्थितियों से, या कोई ऐसी ऊर्जाएँ थी आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नकारात्मक, इतनी नेगेटिव कि आपका सर भारी हो गया हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हुआ हो, वो धीरे-धीरे दूर हो रही है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। शायद अभी सब कुछ आपको परफेक्ट नहीं दिख पा रहा, लेकिन जो आपकी दिशा है वो सही है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। और यूनिवर्स आपको उस किनारे की ओर ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा शांति है, शांति का लेवल एक स्टेप और ज़्यादा है। जो जो शांति आप अपने अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हर दिन एक स्टेप ऊपर ले जाने की यूनिवर्स की मंशा है, सो दैट आप इतने मजबूत बने कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कभी भी भविष्य में हिला नहीं सके। और दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में हम देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा क्लैरिटी, और इस समय भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और स्थिरता धीरे धीरे बढ़ रही है आपके लाइफ में, और समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि पीछे मुड़कर देखने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जितना आप अपने आज पे और अपने आने वाले भविष्य पे फोकस करेंगे और अतीत से अपना फोकस हटाएंगे, अतीत से सिर्फ सीख लेके हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अतीत की सारे अतीत को पूरा ही दरकिनार कर दे, लेकिन हाँ, अतीत से जो सीख है वो लेकर और बाकी अनसुलझे जो भी थॉट्स इमोशंस है उनको सुलझा कर, उन्हें त्याग कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पे यूनिवर्स की सीख निकल के आ रही है। और यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप इसी रास्ते पे अग्रसर हैं और इस रास्ते को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। कितनी भी परिस्थितियाँ, कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आपको इस रास्ते को जैसे अभी आप फॉलो करते आए हैं वैसे ही फॉलो करते रहें। इसी के साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे जो फाइनल कार्ड है दोस्तों, ये इस रीडिंग को एक फाइनल फिनिशिंग दे रहा है। आपने अभी तक ज़िंदगी में जो भी लड़ाइयाँ आपने लड़ी है, जो भी संघर्ष आपने किया है, जो भी आपने हासिल किया है, परिस्थितियों को झेला है आगे बढ़ने के लिए, शायद उतने किसी को दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि कोई जो आपके संघर्ष उनके बारे में जानता भी नहीं होगा कि किस किस लेवल पे क्या कुछ आपने देखा है, क्या कुछ सहा है। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है हार के नहीं, बल्कि आप जो है ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं दोस्तों इस फिगर के द्वारा कि आप आगे एकदम लगे रहने की जो आपकी क्षमता है, जो आप पीछे ना मुड़ के देखने वाले में और आगे एकदम अपने मेहनत में जो लगे रहते हैं, ये जो आपके अंदर जो कला है, ये जो क्वालिटी है, ये आपको अपने मुकाम पे आगे आज खड़ा कर रखी है और आगे भी आपको ऊंचे मुकाम पे ले जा रही है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, इतने संघर्ष के बाद आपको कहीं न कहीं अंदर से थकान हो सकता है महसूस हो रही हो। मन कभी-कभी आपका हार मानने की बारे में ऐसा अग्रसर हो जाता है कभी-कभी कि बस अब बहुत लड़ लिए, अब बस अब और ज़्यादा नहीं फ़ाइट किया जाता। इस तरीके की स्थितियाँ कभी न कभी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जब इतने विरोधी, इतने कॉम्पिटिटर्स, इतने नेगेटिव विशर्स अपने आसपास हों, इतने नेगेटिव लोग हों, तो कहीं न कहीं कभी न कभी हम ह्यूमन्स हैं तो हमारा दिल और दिमाग जवाब भी दे जाता है कि अब कितना ही लड़ सकते हैं हम ऐसे लोगों से, क्योंकि इनकी तादाद तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ऐसे लोगों की, जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जो जलन रखते हैं, जो लोगों को अहंकार के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो आत्मा है दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स साफ-साफ बता रहे हैं कि अभी भी उसी दृढ़ता के साथ आप खड़े हैं, डटे हुए हैं मैदान में, और ये आपकी जीत इसी वक्त से सुनिश्चित कर
दिया है यूनिवर्स ने कि आप जब इतने मजबूती से खड़े हैं तो जीत भी आपकी ही पक्की है, अंतिम विजय आपके ही गोद में आने वाली है। और हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी याद दिला रहे हैं कि आखिरी कदमों पर अक्सर सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है, कि इतना लंबा चलने के बाद जब लास्ट में जब फिनिशिंग होना होता है हमारी किसी ज़िंदगी के एक पड़ाव का, तो उस समय दिल और दिमाग इतना थक चुका होता है कि जैसे गिव अप करने का मन करता है और लड़ने की क्षमता जैसे नहीं रह जाती। लेकिन उस समय यूनिवर्स कह रहे हैं कि धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपके अंदर वो धैर्य की क्वालिटी देख सकते हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि आपके अंदर वो पेशेंस है, वो सब्र है, कि आप जो है अपनी ज़िंदगी का रुख, अपनी ज़िंदगी की दिशा बिल्कुल बदल सकते हैं, ऊंचाई के शिखर पर ले आ सकते हैं, और आप उसी रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ है। बस उस रास्ते को नहीं छोड़ना, आगे बढ़ते रहना है। और जिस चीज़ के लिए आपने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया दोस्तों, उसके परिणाम आप पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कार्ड में। और ये कार्ड जो है एक संदेश यहाँ पे देकर जा रहा है हमें कि हार मत मानिए। यूनिवर्स इसके थ्रू ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी रास्ता है उसको चलते रहिए, हार नहीं मानना है, क्योंकि आपकी जो कहानी है अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बिल्कुल भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करें, बिल्कुल अपनी ऊर्जा पे, अपने दिलो दिमाग पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे है और उनका सुरक्षा कवच आपके साथ है। इसीलिए कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फिर दोस्तों एक जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है इन चारों कार्ड्स की, उसको देख के एक बहुत ही गहरा मैसेज, बहुत ही गहरा संदेश यूनिवर्स का सामने आ रहा है कि पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा असमंजस की स्थिति थी, बहुत सारा मेंटल बर्डन आया आपके विरोधियों की वजह से, आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से। ये कोई भी हो सकता है, आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा पता होगा कि आपके रिलेशनशिप के थे, या आपके जॉब फील्ड में, आपके कार्य क्षेत्र में थे, या कोई रिश्तों में आपके साथ थे जिन्होंने इस तरीके से आपके ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला लाइफ में। और इतना सब कुछ आने के बाद भी उसके बाद आपके लिए हीलिंग का रास्ता खुला है, जो ईश्वर खुद आपके लिए लेकर आए हैं। और अब जो है आपके सहने की क्षमता, जो चीज़ें सह के जो आगे बढ़ने की क्षमता है, उसकी परीक्षा चल रही है, हम देख सकते हैं, जो कि आप बखूबी अपने लाइफ में निभा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। और आप इस समय जो है किसी कहानी के अंत में नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बदलाव के बीच में है, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो पहले से ज़्यादा आप बुद्धिमान हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपका विवेक बढ़ा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और आपका मन जो है पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा हल्का हो रहा है धीरे धीरे। और आपकी जो जो आपका सफ़र रहा है अभी तक, ज़िंदगी का जो जर्नी रही है, आपको उस जगह ले जा रही है जहां आप खुद अपनी ताकत को एक नए नज़रिए से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख पाएंगे। क्योंकि आपका पहले जो रूढ़िवादी सोच थी, उससे तो आपका आपका जो सोच विचार का जो तरीका है वो तो काफ़ी बदल चुका है। और आपने उन सारे बंधनों को भी, बंधनों से अपने आप को आज़ाद किया है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके सोच विचार की क्षमता को बांधते थे, उसको रोकते थे, नकारात्मकता की तरफ ले जाते थे। तो उनसे आपने मुक्ति पाई है बहुत समय तक, बहुत हद तक। और एक नए नज़रिए से आपने अपने लाइफ को, अपने जीवन शैली को देखना शुरू किया है, अपने लव्ड वंस और अपने करीबियों को उस नज़रिए से देखना शुरू किया है। और आगे भी आपका ये नज़रिया और मजबूत होता जाएगा समय के साथ, जो कि वक्त की मांग है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो यूनिवर्स का मैसेज है वो यही है कि जो प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको भरोसा कीजिए उस पर। जो रास्ता अभी आपको कहीं ना कहीं धुंधला लग रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, वहीं आगे चल के आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इस रास्ते पे चल के आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने अपने ज़िंदगी के लिए सोचा है, जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों ये था कुछ आज यूनिवर्स का संदेश जो आप तक पहुंचना ज़रूरी था। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं जो इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ भी मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने हैं। तो लेटर एस आया है, ओ ई एफ एल यू एंड जेड।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपके नाम के साथ, आपकी जगह के नाम के साथ जहाँ से आप देख रहे हैं, या आपके जिन परिस्थितियों के बारे में हमने बात की है उससे कहीं से भी ये रिलेट करते हैं, मैच करते हैं। उसके साथ साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना दोहराएंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच करके दिखाएंगे। और इस चैनल को जैसे आपने प्यार और सपोर्ट इस पर बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।